नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी बेसब्री से प्रदेश में भर्तियों का बड़ा इंतजार कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने साथ ही साथ वित्त मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है 102 दिन पहले। इसमें चर्चाएं की गई हैं कि प्रदेश में आने वाले समय में काफ़ी बड़ी संख्या में भर्तियां होने वाली हैं और चूंकि ये घोषणाएं ऑफिशियली की गई हैं, क्योंकि जो वित्त विभाग होता है उनके पास में प्रस्ताव आए जाते हैं। प्रस्ताव में जब तक वित्त विभाग अनुमति नहीं देता तब तक वो प्रस्ताव जाकर के ईएसबी के पास नहीं जाता। तो फिलहाल में अभी जो न्यूज़ आ रही है कि इस साल की जो भर्तियों का कोटा है वो लगभग 20,000 से ज़्यादा है। इस साल में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो ये आप देखेंगे। पहली चीज़ तो ये वित्त मंत्रालय का पूरा आदेश आया है इस साल के लिए। 18 नवंबर 2024 का आदेश है। इस साल के लिए नहीं है, ये सभी सालों के लिए है। जो भर्तियों का आंकड़ा होगा, किस तरह से भर्तियां की जाएंगी, इसका यहाँ पर कैलकुलेशन है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आज जो न्यूज़ आई है इसमें आपको देखना होगा कि हमारे दिसंबर से पहले तक 20,000 पद भरेगी प्रदेश सरकार। अब देखो, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं ना किसी एक पक्ष की तरफ हूँ कि सरकार के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और आप लोगों की तरह यही है कि ये घोषणाएं तो सर काफ़ी समय से होती आ रही है। लेकिन इस बात को ज़रा समझिए कि प्रदेश सरकार पिछले 4 से 5 साल हो चुके हैं प्रदेश में किसी भी विभाग में बड़ी भर्ती नहीं कर पा रही है, और लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जब संविदा शिक्षकों को या फिर संविदा विभागों में संविदा ही पोस्टों पर क्यों रखे गए हैं, नियमित पद क्यों नहीं बनाए गए। तो इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि विभागों में बनी रिक्त 2.5 लाख पदों को भरने की योजना में रिक्त पदों में पर 2019-29 तक होगी प्रति वर्ष में 23% भर्तियां। अब इसमें लिखा है कर्मचारी चयन मंडल और लोक सेवा आयोग में भर्तियां प्रचलित प्रकरण में होंगी। अंतिम परीक्षा के दौरान रोके गए अन्य पिछड़ा वर्ग के 13% पद होंगे। साथ ही साथ इसमें कहा है कि बीतते हुए साल 2024 में युवाओं को प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार नौकरी की सौगात दे सकती है। सरकार दिसंबर से पहले विभागों में रिक्त करीब 20,000 पदों के लिए भर्तियों के आवेदन मांग सकती है। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पद पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती या भरे जाने हैं। वित्त विभाग की कार्य योजना के तहत 8% पद पहले साल मतलब 2024 और 25 में भरे जाएंगे। दरअसल विभागों में 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। युवाओं की बेरोजगारी और कार्यालय में कर्मचारियों की ज़रूरत को समझते हुए सरकार ने इसे भरने की तैयारी कर दी है। पदों के अनुसार इसके लिए चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जा चुकी है। इस पंचवर्ष योजना के अनुसार 200 से अधिक संवर्ग पदों में अधिकतम 23% पद ही भरे जाएंगे। यह प्रक्रिया 2028-29 तक चलाई जाएगी और 2024-25 में 20,000 पद भरे जाने हैं। ये पूरा आदेश आया हुआ है जिसमें कहा गया है कि 2023 में, और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी अन्य संस्थाओं को प्रेषित किए गए हैं। ये एक खास बात है कि अब आने वाली जो भर्तियां होंगी, अब देखो हमारी जो चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है, यहाँ पर मुझे देखने वाले 2% 80% साथी हैं जिनका विचार है वर्ग 2 चयन परीक्षा का, और 20% है जो कि महिला पर्यवेक्षक की साथी हैं जिनका इंतजार है महिला पर्यवेक्षक का। वर्ग 3 की चर्चा मैं कल करूँगा। वो एक अलग से पूरा एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, सिलेबस पैटर्न, क्योंकि वर्ग 3 की चयन परीक्षा प्रदेश में पहली बार होने जा रही है। तो उसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो कल का वीडियो होगा। अब ये जो 20,000 के आंकड़े बताए हैं, क्यों बताए गए हैं इसको समझिए ज़रा। ईएसबी बोर्ड इस साल कोई भी सिलेक्शन एग्ज़ाम नहीं करा पाया है, ये भी आपको पता है। ईएसबी के पास में 2024 का कैलेंडर के आखिरी सप्ताह में मतलब इस साल के लिए और कोई भर्ती बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप कैलेंडर का एनालिसिस करेंगे तो बाकी परीक्षाएं भी सिलेक्शन टेस्ट में नहीं आती हैं। सिलेक्शन टेस्ट सिर्फ 2 प्रस्तावित हैं, एक है महिला पर्यवेक्षक की भर्ती और दूसरी है वर्ग 2 की भर्ती। अगर वित्त विभाग यहाँ परमिशन दे चुका है, जो कि मैंने भी आपको पिछली बार कई बार चर्चाएं की हैं कि अगर वित्त आयोग परमिशन दे जाता है तो भर्तियां रोकने वाला फिर कोई नहीं है, क्योंकि पैसा इन्हीं को देना है हर साल सैलरी में। तो वित्त विभाग जब कैलकुलेशन करके सारी चीज़ें एग्री कर देता है फिर जा कर के प्रस्ताव पारित होता है और भर्तियाँ होती हैं। अब ये है आलम कि ईएसबी के पास अगर मैं बात करता हूँ तो ईएसबी के पास में रिसेंटली कल का एक परिणाम आया है। ईएसबी अपना काम जारी रख रहा है। मतलब आप ये देखिए ईएसबी एमपी, मतलब मैं
आपको कोई कंफर्म डेट या मेंशन करके नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से नाराज़ इस बात से हो जाते हैं कि सर आपने कहा था पिछले महीने कि इस एग्ज़ाम ये इस महीने होगा एग्ज़ाम, या ये इस महीने होगा। तो मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं होता हूँ। जब ईएसबी कंफर्म नहीं है तो मैं कैसे कंफर्म हो सकता हूँ। लेकिन ईएसबी ने अभी आप देखेंगे कि पीबीएसएसी का जो नर्सिंग टेस्ट हुआ था उसका एक रिजल्ट जो क्लियर किया है ये कल आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ईएसबी काम अपना कर रहा है बाकायदा तरीके से। आप देख सकते हैं ये कल का परिणाम है जो कल रिलीज किया गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे परीक्षा कार्यक्रम में, ये परीक्षा कार्यक्रम है, तो इसमें हमारी भर्ती के अलावा फिलहाल इनके सामने कोई भर्ती नहीं है। ये देखिए जरा आप, ये सबसे पहले भर्ती हमारी ही दिख रही है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि महिला पर्यवेक्षक की ही, क्योंकि यही सिलेक्शन टेस्ट है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा इंतज़ार और बचा हुआ है, लेकिन माने तो काफ़ी साथियों के लिए इंतज़ार बिल्कुल पूरा है, क्योंकि मैंने देखा है कई साथियों से मिलकर के, उनका कहना है कि ये भर्ती 2024 में तो छोड़िए 2025 में भी नहीं होनी है। इतना क्या मालूम कहाँ से ये लोग विचार, ये इनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है इसका। देखो रेस चल रही है। अब एक बहुत कॉमन सी बात मैं बताता हूँ, वर्ग 2 वाले बच्चे सुन लीजिए, महिला पर्यवेक्षक का भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर से। अब मुझे इतना मालूम है कि जिनको एग्जाम और जिनको जॉब का महत्व पता है, नौकरी क्या होती है। अभी मेरे यहाँ लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, जैसे कि 100 बच्चे आते हैं, तो 100 बच्चों में से ऐसे 10 बच्चे हैं जो वर्ग 2 के लिए 8 घंटे की तैयारी में लगे हुए हैं। सिर्फ वर्ग 2 की तैयारी करना है, और उनका जो स्ट्रेटजी है, अध्ययन करने का जो तरीका है, वो 8 घंटे सिर्फ पढ़ाई करते हैं वर्ग 2 की। क्यों कर रहे हैं? जबकि वो फैमिली से भी अच्छे स्टेबल है। उनको पता है कि सर ईएसबी और सरकार जो करती है वो अचानक ही करती है। पिछले कई सालों का 4-5 सालों में जितनी भर्तियां कराई गई हैं, पटवारी भर्ती या पुलिस आरक्षक की भर्ती या अभी आपके वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा, वो सब अपने हिसाब से अचानक ही आती हैं भर्तियां। और जब 45 दिन मिलता है तो फिर हम इतना रिस्क क्यों लेके चलें? क्योंकि अभी चर्चाएं भी चल रही हैं, वित्त विभाग ने परमिशन ले ली। तो देखो मेरा कहना क्या है, अब यहाँ आप देखेंगे कि ये लोग जो 8 घंटे अभी पढ़ रहे हैं, तो ये रेस में तो वैसे ही आपसे आगे हो गए। आप तो 45 दिन की रेस का इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस आएगा तो हम 45 दिन में, क्योंकि आप लोगों को यूनियन, आप बहुत यूनिक हैं, आपको यूसुफ ने अलग तरीके से तराशा गया है, आपको नायाब तरीके से बनाया है। तो 45 दिन में आप वो कर जाएंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। और ये बच्चे जो आज भी 8 घंटे पढ़ के रेस में इतने पीछे हैं, आपसे पीछे ही रह जाएंगे। देखो सही सही मैं बता रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है। यहीं तो रेस आपकी, यहीं सिलेक्शन हो गया है। जो बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है और जो बच्चा 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है, तो जो रेस में जो पढ़ रहा है उसको फायदा होगा, कि जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। थोड़ा कॉमन सेंस तो आपको भी होगा ना, क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट करके कर रहा है कवर। तो मेरा कहना ये है कि भर्तियों की चर्चा लगातार अभी चल रही है, माहौल थोड़ा अभी गर्माया हुआ है। ये नवंबर और दिसंबर जाने दीजिए, उसके बाद अगर भर्ती नहीं होती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो फिर चाहे तो आप बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दीजिएगा। पर जनवरी से पहले, मतलब नवंबर और दिसंबर का आधा महीना तो रुक जाइए। थोड़ा रेड जोन में मामला है। कभी भी, जैसे अभी नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन कल आ गया, जनवरी में पेपर है। अब बताइए जरा, 1 महीने का भी टाइम नहीं है बच्चों को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो महीना है, इस महीने को और अगले महीने को थोड़ा सिंसियर लीजिए। सीरियस मत रहिए कि 5-6 घंटे पढ़ाई करें, नहीं, सिंसियर रहिए। सिंसियर रहने से मतलब ये है कि 4 से 5 घंटे की पढ़ाई रेगुलर रखिए, या 3 से 4 घंटे की रिवीजन जिससे आप कहते हो, तो रिवीजन बरकरार रखिए, जिससे आप रेस में बने रहें। क्योंकि आपको यहाँ 10-10 हज़ार पोस्ट नहीं मिलेगी कि विज्ञान में 10,000 हैं, गणित में 10,000 हैं, साइंस में 10,000 हैं, संस्कृत में 10,000 हैं। 500-600 पोस्टें आनी हैं विज्ञान सामाजिक में, 1-1 हज़ार आनी हैं गणित संस्कृत में। उसमें भी आप लोग अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाकी बच्चे तो रेस में आगे निकल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत अभी सिंसियर रहिए, 2-3 घंटे की पढ़ाई जारी रखिए। कुछ ना करने से अच्छा है पढ़ते रहिए। कम से कम रेस में तो रहेंगे, आप कट ऑफ के अंदर तो आ सकेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना ना पढ़ना वो आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। मेरा काम है आपको सचेत करना, मैंने सचेत कर दिया है। कई बच्चों की शिकायतें रहती हैं, सर ये नोट्स के लिए बात करते हैं, कंटेंट के लिए बात करते हैं। अब देखो, जिनके पास कंटेंट नहीं है, जो चाहते हैं कि सर हमारे पास समाधान है, क्योंकि अभी भी नोट्स कई लोगों के पास तैयारी करने के लिए संसाधन नहीं है, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी के पास संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, जिनको ज़रूरत है मैसेज कर लीजिए आप इस नंबर पर,
ठीक है। और नोट्स की जानकारी ले लीजिएगा। 799 में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, सिलेबस के हिसाब से हैं, पात्रता के। ठीक है, 4-5 दिन में आपके नोट्स घर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये पोस्ट ऑफिस से आपके घर पर पहुंच जाएंगे। तो जिनको पास कंटेंट नहीं है पढ़ने को, उनके लिए ये है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप वर्ग 2 चयन परीक्षा के सभी विषयों के नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। मैसेज करके आप स्क्रीनशॉट एक बार लेकर के जानकारी ले सकते हैं। बाकी रही बात देखो तैयारी की, तो तैयारी सरकार कर रही है एग्ज़ाम कराने की। इस बार दिसंबर खाली नहीं जाएगा, दिसंबर बार खाली नहीं जाएगा, तो आप लोग भी खाली ना जाने दें, तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ने के साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस का मतलब आपने जो सिलेबस में पढ़ा हुआ है, जैसे आप साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके एमसीक्यू लगाइए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू लगाना, टेस्ट लगाना जिसे आप कहते हो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्दी मैं गुड न्यूज़ लेकर आपके बीच आऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।